हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों आज का टॉपिक है समय, दूरी और चाल। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए समय, दूरी, चाल आज हम ऐसा आपको पढ़ाएंगे जीवन भर कभी भूलेगा नहीं। देखिए समय, दूरी, चाल पढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर जो यह चैप्टर आपको तैयार है दोस्तों, ये चैप्टर अगर जो अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन और नावधारा आप कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि इसी का अनुप्रयोग है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। और एक होता आपका नाव और धारा, नाव और धारा यानी बोट एंड स्ट्रीम। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये दो चैप्टर आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। कब? जब आप समय, दूरी और चाल तैयार कर लेते हैं। तो देखिए समय, दूरी, चाल में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है? चाल। सबसे पहले हम चाल पढ़ेंगे। और देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर जो आप देते हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपीपी हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम देते हैं, तो इससे आपको कम से कम 1 से लेके 3 नंबर तक प्रश्न बन जाते हैं आपको, यानी 1 से 3 प्रश्न तक आपको मिलेंगे। कभी 1 आता है, कभी 2 दे देता है, कभी 3 भी आ सकता है। तो इससे करीब आपको 1 से लेके 3 नंबर तक प्रश्न मिलते हैं। देखिए चाल क्या होता है, तब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? चाल। इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको? स्पीड। देखिए इसके बारे में हम जानते हैं स्पीड क्या होता है। देखिए स्पीड का मतलब अगर जो देखेंगे कि चाल होता क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए, आपको याद होगा कि चाल का मतलब फिजिक्स की भाषा में आप कहेंगे चाल तो एक अदिश राशि है। देखिए चाल का मतलब हो गया कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। जैसे कोई भी व्यक्ति, अब सिंपल एक हम उदाहरण देके आपको समझा रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति 1000 किलोमीटर की यात्रा करता है और सपोज करिए उसे 10 घंटे लग गए। कितने घंटे? 10 घंटे। अगर जो वो 10 घंटे में 1000 किलोमीटर की यात्रा करके आता है, आप उससे पूछे कि आपकी स्पीड क्या थी, आप किस चाल से आए, तो किस चाल से, तो आपको ये नहीं कहेगा कि हमको 10 घंटा लगा, आपको ये बता देगा। अब देखिए 1 घंटे में वो कितना चला होगा। क्या करेंगे? 1000 बटे 10 काट दीजिए, क्या हो गया? 100 किलोमीटर। यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर चला, तो उसको आप लिख सकते हैं क्या? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब प्रत्येक, यानी प्रत्येक घंटे में 100 किलोमीटर चलता है। यही आपकी चाल होती है। तो देखिए किलोमीटर है और ये घंटा है, तो ये इसकी क्या है? मात्रक है। किसका? चाल का। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाल मतलब क्या होता है। देखिए उदाहरण देकर हम बता दिए। अब चाल का मतलब हो गया कि यूनिट टाइम में, यानी एकांक समय में कितनी दूरी कोई व्यक्ति तय करता है, या कोई भी वस्तु अगर जो एकांक समय में जो दूरी तय करेगा वही आपका चाल होता है। अब आपको यहाँ भूलना नहीं है यूनिट टाइम में। तो देखिए हम इसको लिख भी दे रहे हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये हो गया। तो एकांक समय में देखिएगा, अभी जब हम मात्रक लिखे थे, क्या लिखे थे? किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक घंटा, किलोमीटर का मतलब हो गया दूरी। तो देखिए चाल जो आपका हो गया, चाल बराबर क्या हो गया? एकांक। अभी निकाले हैं चाल, दूरी को क्या किए थे? समय से डिवाइड कर दिए थे। तो चाल बराबर क्या आ गया? दूरी बटे समय। इसका मतलब इसको लिखते हैं डिस्टेंस, और ये आपका हो गया टाइम। और चाल को क्या लिखते हैं? यस। यहाँ से आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दोस्तों आप देखिएगा पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिए, कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं होगी कभी भी किसी भी प्रश्न में, चाहे वो रेलगाड़ी से हो चाहे नाव धारा से हो। पूरा वीडियो आप देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि समय, दूरी, चाल हमने कुछ पढ़ा, कुछ सीखा जरूर। देखिएगा तो यहाँ से भी आपको 2-3 फार्मूले और क्रिएट कर सकते हैं। जैसे
यस बराबर अब आप हम लिखेंगे d/t। तो देखिए कुछ चीज़ें आप याद रखिए, दूरी को समय से डिवाइड कर दिए, चाल का रेशियो बन गया, यानी चाल निकल गया। यही चीज़ अगर जो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर जो आपको समय निकालना हो, समय मतलब t निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, देखिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ये हो गया। यानी जब भी दूरी को आपको चाल से भाग करते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। एक फार्मूला ये हो गया। और जब आपको दूरी निकालनी है, दूरी यानी डिस्टेंस, तब क्या करेंगे, डिस्टेंस चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय, यानी चाल गुणे समय, यानी यस इंटू टी, ये हो गया। तो यहाँ से भी दो फार्मूले आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये दोनों फार्मूले आपको पहले फार्मूले से निकल कर आया है। तो यहाँ तो हम अभी चाल सीख रहे हैं कि चाल होता क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकांक समय में यानी यूनिट टाइम में, चाहे वो 1 घंटे की बात करिए, चाहे वो 1 मिनट की बात करिए, चाहे वो 1 सेकंड की बात करिए, मतलब जब एकांक समय में चलेगा यानी यूनिट टाइम में चलेगा तभी हम उसको कहेंगे चाल क्या होता है। तो आप आसानी से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का चाल की गणना कर सकते हैं। ये आपका हो गया चाल के बारे में। देखिए चाल का मात्रक क्या होता है, चाल किसमें हम मेजर करते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखे थे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये था दूरी बटे क्या था, समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, आवर लिख सकते हैं। ये हो गया, ये आपका हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसका मात्रक जो होता है आपका 2 मात्रक मिलेगा, आपको हमेशा 2 ही मात्रक यूज करने को आता है, किलोमीटर प्रति घंटा और एक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये 2 राशियाँ आपको मिलती हैं, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। ये आपका चाल का मात्रक है। कभी भी अगर जो किलोमीटर प्रति घंटा लिखा रहे या कहीं पर मीटर प्रति सेकंड लिखा रहे तो तुरंत आप समझ जाइए कि वो चाल का मात्रक है। कहीं भी जैसे आ गया 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु का ये क्या बता रहा है, चाल। इसका मतलब हुआ कि हर 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। देखिए सर्वाधिक फार्मूले का प्रयोग हम करेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी फार्मूले को आप रटे रहिए, इसी फार्मूले पर पूरा समय, दूरी, चाल, रेलगाड़ी और नावधारा तीनों चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। देखिएगा कुछ और चीज़ें आपको हम बताते हैं इसमें। आप देखे होंगे कभी कभी आता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए या मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करिए। देखिए जैसे आ गया कि किलोमीटर प्रति घंटा, तो जैसा कि सबको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, ये हो गया। और 1 घंटे बराबर होता है 3600, या आप लिख सकते हैं 60 गुणे 60 सेकंड, ये हो गया। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, 2 से काटिए क्या हो गया 5, और ये 2 से काटिए 3, क्या बचा 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया है। इसका मतलब हो गया कि जब किलोमीटर यानी यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आप 1 मान सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। देखिए अब जैसे मान लीजिए कभी आ गया कोई भी वैल्यू आ गई, जैसे आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ये आ गया कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितने मीटर पर सेकंड होता है, 5/18। तो क्या करेंगे हम 36 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड। 18 दूना क्या हो गया 36, क्या आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आप आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। तो कभी कभी ये भी कई बार प्रश्न पूछा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में
36 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो इस तरह से इसको आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, उसको याद रखिएगा, कभी जीवन में आपको कन्वर्ट करने के लिए बात भूलेगा ही नहीं। देखिएगा कैसे उसको याद रखना है। देखिए जैसे अगर जो आपको किलोमीटर प्रति घंटे से याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटे से हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए ये राशि बड़ी होती है, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो किलोमीटर से जब आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो क्या करिए, ये बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो 5/18 से इसमें गुणा कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। और देखिए जब आप मीटर प्रति सेकंड से किस में जाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए छोटे से कहाँ जाना, बड़े में, तो बड़े को कहाँ कर देना है, ऊपर कर देना। ये हो गया 18/5 से गुणा कर दीजिएगा। कोई भी जैसे मान लीजिए आ गया कि 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए ये राशि क्या है, छोटी है, हमको बदलना किस में है, मान लीजिए आ गया किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। तो ये बड़ी है, छोटे से कहाँ जाना है, बड़े में, तो बड़ा कहाँ रहेगा, ऊपर। क्या हो जाएगा, 20 × 18/5, 5 से काट दिए 4, 18 चौक क्या आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से इसको आसानी से कन्वर्ट रखते थे। तो अभी तक आपने क्या देखा कि कैसे चाल क्या होता है और कैसे किसी चाल के मात्रक को मतलब बड़े से छोटे में परिवर्तित करते हैं। ये चीज़ें आप सीख चुके हैं कि किलोमीटर को कैसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है या मीटर पर सेकंड को कैसे किलोमीटर में परिवर्तित करना है। याद रखिएगा, बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा ऊपर, छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा ऊपर। ये चीज़ दिमाग में बैठा रही, आपको कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए एक प्रश्न इस पर कभी कभी बनता है, ये तो आपका हो गया अभी बेसिक फार्मूला। एक आता है कभी कभी औसत चाल से रिलेटेड प्रश्न बनता है। आप देखे होंगे कई बार पूछा है कि व्यक्ति की औसत चाल क्या होगा, वस्तु का औसत चाल क्या होगा, इस तरह से। तो औसत चाल यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, औसत चाल, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आप लिखिए, सॉरी एवरेज स्पीड क्या होता है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर जो निकालना है या किसी भी वस्तु का अगर जो आपको औसत चाल निकालना है तो औसत चाल आप औसत पहले से जानते होंगे, नहीं भी जानते तो एक चीज़ याद रखिए, औसत का मतलब होता है कि कई सारे डाटा के बराबर जब हम एक डाटा रखते हैं, या आप समझिए कि कई सारे आंकड़ों के बराबर या कई सारे आंकड़ों का मान हम एक मान में जब परिवर्तित करके या कई सारे आंकड़ों का मान एक आंकड़े में बता देते हैं तो वही आपका औसत कहलाता है। सिंपल सी बात आप याद रखिए, यानी कई सारे आंकड़ों का मान एक आंकड़ों में बताना ही आपका क्या कहलाता है, औसत। तो औसत यहाँ आपको बताना है औसत चाल, यानी कई सारे चाल होंगे, 3, 4, 5 चाल दिया रहेगा, उसको आपका औसत चाल निकालना होता है। तो देखिए औसत चाल का मतलब हो गया कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, कुल लगा समय, ये हो गया। यहाँ से आप आसानी से औसत चाल निकाल सकते हैं। देखिए औसत चाल पे जैसे कुछ चीज़ें स्पेशल फैक्ट आता है, उसको आप याद रखिए तो कुछ ऐसे प्रश्न आता है जिसको आप बहुत कम समय में आसानी से कर सकते हैं। ये आपका औसत चाल हो गया कि औसत चाल बराबर हो गया कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। देखिएगा हम आपको इसमें बता रहे, कुछ स्पेशल केसेस आपको बता दे रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी प्रश्न उससे बनते हैं, कई बार पूछे गए हैं। स्पेशल केसेस आप याद रखिए। देखिए स्पेशल केसेस क्या है, जैसे पहला क्या है, या आप नोट भी करके लिख सकते हैं। पहला केसेस इसमें औसत चाल कब है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई वस्तु एक निश्चित दूरी तय करता है और वह तो उतने ही दूरी फिर तय करे या वह उसी दूरी को वापस आ जाए। जैसे देखिए ये है, आपको हम डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे एक स्थान ये है ए और एक स्थान क्या है, बी, ये है स्थान ये, स्थान बी। यहाँ से एक व्यक्ति को जाना है, ये एक व्यक्ति है। सपोज करिए अगर जो ये जा रहा है, मान लीजिए जाते समय इसकी चाल क्या है, ये इसकी क्या है, स्पीड है। जाते समय इसकी स्पीड यक्स है
और आते समय इसकी स्पीड क्या होगी, ये है आते समय इसकी स्पीड क्या हो गई, सपोज करिए y है। तो देखिए जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी आ रहा है, मतलब d दूरी गया d दूरी आया, ये आपका हो गया। देखिए एक व्यक्ति है x की स्पीड से गया और y की स्पीड से वापस आ गया, ये हो गया। या आप कह सकते हैं किसी को ऐसे ये भी कर सकता है कि अगर जो यहाँ तक आया x की, यहाँ से फिर वह व्यक्ति कौन सी स्पीड चल रहा है, y स्पीड, तो ये d दूरी है, तो ये भी आपकी क्या होगी, d दूरी होगी। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि अगर जो एक व्यक्ति दो समान दूरी अलग अलग चाल से तय करता है तो उसका औसत चाल क्या होता है। देखिए औसत चाल ये आपको बताना है। तो औसत चाल क्या होगा, औसत चाल क्या करेंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे हैं फार्मूला कि कुल चली गई दूरी बटे लगा कुल समय। देखिए तो औसत चाल, देखिए d दूरी गया d दूरी आया, क्लियर हो रहा है, d दूरी जा रहा है d दूरी आ रहा है, तो d प्लस d कितना हो गया, 2d हो गया अपान। देखिए समय बराबर क्या होता है, चीज़ों को आप याद रखिए, समय बराबर यानी आप कह सकते हैं टाइम बराबर, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस आप d लिखिए और नीचे क्या हो गया यस हो गया, ये हो गया। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए अब टोटल दूरी ये हो गया, जाने में समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो जाने का समय क्या होगा, दूरी d है, याद आ रहा है ना सबको, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ लिख भी दिए हैं, दूरी d है, d को आप चाल से भाग करिए, ये हो गया, समय निकल गया। आते समय d को y से भाग कर दीजिए, आने का समय हो गया, ये आपका हो गया औसत चाल। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2d अपान d कॉमन ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई, ये ख़त्म हो गया, d से d क्या हो गया 2 गुणे x इंटू वाई अपान x प्लस वाई, ये एक्स वाई कहाँ चला जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो देखिए औसत चाल किसी भी व्यक्ति का निकालना होगा तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं, क्या 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, ये हो गया। तो यहाँ से अब याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर जो या वस्तु है दो समान दूरी तय करता है, दो समान दूरी तय करता है और अलग अलग चाल से तय करता है, तो क्या करना आपको, औसत चाल कैसे निकलेगा, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। अभी हम आपको इसमें प्रॉब्लम कराएंगे, देखिएगा आप कम समय में जल्दी से जल्दी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस आइए देखते हैं। दूसरा केस क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर जो एक निश्चित दूरी को जैसे 3 बराबर भागों में या 4 बराबर भागों में उसको बांट कर तय करता है, तो उसको हम औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे। स्पेशल केसेस में आपको दूसरा आ गया, जैसे मान लीजिए हम इसको फ्री डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया और मान लीजिए एक दूरी और है, तो ये भी अगर जो क्या है d है, ये भी क्या है d है, ये भी क्या है d है। यहाँ पर चाल मान ली x है, ये चाल क्या है y है और ये चाल क्या है z है, ये आपकी क्या है स्पीड है। ये यहाँ व्यक्ति ये है और यहाँ पर वही व्यक्ति है, यहाँ पर भी वही व्यक्ति है, ये है। तो अगर जो यहाँ पर व्यक्ति पहले क्या कर रहा है, देखिए इसका आँख होग भी बना दे रहे हैं, तो अगर जो ये व्यक्ति मान लीजिए x चाल से चल रहा है d दूरी, फिर y चाल से d दूरी, फिर z चाल से d दूरी, दूरी वही है लेकिन चाल क्या है अलग अलग है। तो दूरी वही है, चाल अलग अलग है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति की औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल आप कैसे निकालेंगे। देखिए समान दूरी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, बस आप याद रखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। डी दिया है, कितनी बार आया है 3 बार, तो यहाँ क्या करना है 3 लिख देना है बटे, अब आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा 3d लिखेंगे, फिर d बाई एक्स, डी बाई वाई, डी बाई जेड करेंगे, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब डायरेक्ट निकालिए औसत चाल। मान लीजिए 3 बराबर, जैसे कह सकता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर
10 की स्पीड, 15 की स्पीड, 20 की स्पीड से तय करता है। तो पूछेगा व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 × 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो चाहे 3 दूरी हो तो 3 लिखेंगे, 4 हो तो 4 लिखेंगे, 5 हो तो 5। मैक्सिमम 4 तक पूछेगा, उससे अधिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो यहाँ से औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। कई लोग यहाँ गलती करते हैं, जैसे अभी बताए थे 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। तो यहाँ भी कई लोग गलती कर देते हैं कि 2 गुणे x गुणे y गुणे z ये कर दिए और नीचे x प्लस वाई प्लस जेड ये कर दिए। यहाँ ये गलत होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो इसको लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, गारंटी है। तो इस पे आपका प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न किस पे आएगा, जो आपका सलूशन इस पे आएगा। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है कि 3 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में, तो इस तरह से यहाँ 3 कहेगा 3, 4 कहेगा 4, 5 कहेगा तो 5, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक आप समय दूरी चाल में फार्मूला पढ़ लिए, कुछ 2-3 स्पेशल केसेस आपको 2 बता दिए, औसत चाल आप सीख लिए। अब कैसे इस पे प्रश्न आता हम उसी को सीखेंगे। देखिए याद रखिए, सबसे ज़्यादा आपको यूज करना है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है, मैक्सिमम यही हर जगह यूज होगा। इसको आप आधार बना लीजिए और इसके बारे में एकदम डिटेल पढ़िए। देखिएगा इस तरह से आप पढ़िए, जीवन में कभी आपको समय दूरी चाल नहीं भूलेगा, ना तो आप कभी गलत करेंगे। देखिएगा अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न आपको बताते हैं, कैसे इसको प्रश्न आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस फार्मूला याद रखिएगा, समय दूरी और चाल में रिलेशन जो दिया है ये चीज़ें याद रखिए, कम समय में आप इसको कर सकते हैं। आइए अब इससे रिलेटेड हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति, देखिएगा 60 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, अगला 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, और अंत में 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। देखिए कह रहा व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम बताए हैं कि औसत चाल का मतलब होता है चली गई दूरी बटे लगा कुल समय या कुल लगा समय। तो देखिएगा औसत चाल आपको करना क्या है, औसत चाल टोटल दूरी आप जोड़ लीजिए, पहले चला 60 किलोमीटर लिख लीजिए, प्लस फिर कितना है 80 किलोमीटर, फिर कितना है 150 किलोमीटर लिख लीजिए, और बटे देखिए समय का मतलब होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी ये चला है 15 की स्पीड से, तो 60 बटे जब 15 से भाग करेंगे तो 15 चौके 60, 4 घंटा लगा, यहाँ 4 लिख लीजिए। और जब आप 80 किलोमीटर की यात्रा, तो 80 को क्या करिए 20 से भाग करिए, तो ये भी 20 चौके क्या हुआ 80, तो ये भी आपका 4 हो गया। प्लस अब 150 किलोमीटर की यात्रा 50 की स्पीड से चला है, तो 50 तियाँ कितना हुआ 150, तो इसमें कितना लगा 3 घंटा। सबको समझ में आ गया होगा। टोटल दूरी आप ऐड कर लीजिए, टोटल समय निकाल लीजिए। देखिए 15 किलोमीटर 60 किलोमीटर 15 की स्पीड से चला, तो 15 चौके 60, 4 घंटे लगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर चला, तो 20 चौके 80, यहाँ भी 4 घंटा लगा। 50 की स्पीड से 150 किलोमीटर चला, 50 तियाँ 150, 3 घंटा। यहाँ आप इसको आसानी से आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको जोड़िए, 0 हो गया आपका, 8 6 कितना हुआ 14, 14 5 19 का हो गया 9, बचा क्या 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 290 किलोमीटर हो गया। 4 4 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, ये हो गया। तो 290 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चलेगा। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, 11 दूना क्या हो गया, मतलब मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं, 11 दूना 22, ये 2 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या 7, तो 11 छक्के हो गया 66, 4 बच जाएगा 26 सही, 4 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 दूना 22, देखिएगा 29 है, 22 घटा देंगे 7, 11 छक्के 66, 4 बच जाएगा। तो यहाँ से इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो पहला प्रश्न था कि कैसे औसत चाल हम ज्ञात करेंगे। सबसे आसान तरीका भी है, अब और कौन इसमें तरीका लगाएंगे, इतना तो आपको करना पड़ेगा। टोटल दूरी ऐड कर लीजिए, टोटल समय से भाग कर दीजिए, आपका आसानी से ज्ञात हो जाए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय के लिए
18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और शाम को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है। जनरल सी बात है, हर कोई घर से जाता है कहीं पर तो सीधे कार्यालय वगैरह, तो और भी यही हाल होता है। गया है 18 के और आया क्या 24 किलोमीटर प्रति घंटे, बहुत जल्दीबाजी थी, 24 की स्पीड से आया। आपको बताना क्या है, औसत चाल। देखिए घर कार्यालय के बीच की दूरी बराबर है, मतलब ये जा रहा जितना उतना आ भी रहा, दोनों तरफ की दूरी क्या है, एक ही है। डी दूरी अगर जो गया है तो डी दूरी क्या है, आया है। तो औसत चाल आपको बताया है कि जब दो समान दूरी तय करता है तो औसत चाल क्या होगा, याद रखिए, तुरंत आप निकाल सकते हैं। हाँ, औसत चाल क्या होगा, जब दो समान दूरी तय करेगा तो औसत चाल क्या होता है, अभी बताए थे 2 गुणे, स्पेशल केसेस याद रखिए, कम समय लगेगा। 2 गुणे क्या हो जाएगा, चालों का गुणनफल 18 गुणे 24 बटे, दोनों जोड़ लीजिए 18 प्लस 24। अगले लाइन में लिख लीजिए 2 गुणे 18 गुणे 24 बटे क्या हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हो गया, 2 और 1 हो गया 3 और 1 हो गया 4। देखिए 8 4 12 का 2, 2 1 3 और 1 हो गया 4। इसको काट सकते हैं आप, काट दीजिए, 2 से काटिए, पहले 3 से ही काट दिए, 3 अठे क्या हो गया 24, 3 से काटिए, 3 एकन्ने 3 और 1 बचेगा, 3 चौके 12, फिर 2 से काट दीजिए 9 हो गया और ये 2 से काटिए 7 हो गया, क्या हो गया 8 9 72, 72 दूना 144 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका औसत चाल। देखिएगा 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, तो 2 गुणे हो गया 18 गुणे 24 बटे 18 24 जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 42, 8 4 12 का हो गया 2, 2 1 3 और 1 बचेगा 4। 2 से काट 3 से काटे, 3 अठे 24, 3 से इसको काटेंगे 14, 2 से काटिए 9, या तो यहीं 2 से काट सकते थे आप, तो ये हो गया 7 और ये हो गया आपका कितना 9, तो 9 दूना 18, 18 अठे 144, 144 बटे हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको फ्रैक्शन में भी, मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं, अन्यथा यही छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। कभी भी आपको बता दें इस तरह का प्रश्न आता है, अगर जो आपको जब भी दो समान दूरी तय करता है, चाल अलग अलग हो, तो 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न क्या है कि रमेश अपने घर से कार्यालय के लिए एक निश्चित चाल से जाता है और उससे दोगुना चाल से वापस लौट आता है। यदि रमेश का औसत चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कह रहा है कि घर से कार्यालय जाने की चाल क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आने और जाने की समान दूरी है तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल आपका औसत चाल होता है। तो देखिएगा, तो आपका चाल का अनुपात यहाँ आप बना सकते हैं। देखिए 1 हो जाएगा और 2 हो जाए, ये जाने की चाल है और ये आने। घर से कार्यालय गया तो 1 यूनिट की चाल से गया और वापस आया तो 2 यूनिट की चाल से आया। तो देखिए औसत चाल बराबर होता है 2 गुणे चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल। तो औसत चाल आपका 12 दिया है, 12 बराबर 2 गुणे 1 यूनिट जाने की चाल और आने की चाल होगी बटे चालों का योगफल, 2 1 जोड़ लीजिए 3 हो गया। यहाँ देखिए इसको 1 यूनिट की, अब ये सभी यूनिट में लिखा है तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो देखिए 2 दूना 4 एकन्ने 4, तो क्या हो जाएगा 4 बटे 3 यूनिट की वैल्यू दिया है 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालिए, 4 तियाँ क्या हो जाएगा 12 और 3 त्रिका 9 हो गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 9 हो गया और 9 दूना क्या हो जाएगा 18। तो यानी जाने की चाल हो गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा और आने का चाल हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार और समझिए, आप दिक्कत हो रही तो फिर से समझिए। देखिए औसत चाल क्या दिया है, 12 दिया है, जाने की चाल है तो 2 गुणे चालों का गुणनफल, 1 गुणे क्या हो गया 2 बटे चालों का क्या हो गया योगफल 3 हो गया। यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 दूना 4 करने, यानी 4 बटे 3 की जो यूनिट की वैल्यू है वो कितना है 12 है। तो ये हो जाएगा, उलट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 12 गुणे 3 बटे 4, 4 तियाँ क्या हो गया 12 बराबर 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो गई। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था, आया था 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको यहाँ आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2 गुणे 9 गुणे 18, 18 9 जोड़ लीजिए हो गया 27। देखिए 9 तिरिक 27 और 3 छके 18, 6 दूना 12, आ गया आपका औसत चाल
12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऐसे प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न आइए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 4 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा। आसान है एकदम। इसके पहले हमने स्पेशल केस में दूसरा जो बताया था कि एक व्यक्ति कभी 3 बराबर भागों में, 4 बराबर भागों में या 5 बराबर भागों में बांटकर किसी निश्चित दूरी को तय करता है, तो उसका औसत चाल आपको कैसे ज्ञात करना है। देखिए औसत चाल, देखिए हो क्या जाएगा, इसमें कितने बराबर भागों में बांटा है अपनी पूरी यात्रा को, 4, तो 4 लिख लीजिए ऊपर। अपान क्या करना है, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 30, बराबर कर लीजिए 4 एलसीएम कितना हो जाएगा सबका 60, तो 10 छक्के 60 हो गया, 15 चौके 20 तियाँ 30 दूना। देखिए एलसीएम जब 60 हुआ, 10 से भाग करिए, 10 छक्के 60, तो 6 करने 6, 15 चौके 60, 15, 4 करने 4, 20 तियाँ 60, 3 करने 3, 30 दूना 60, तो 3, 2 करने 2 हो गया यहाँ तक। फिर आप क्या करेंगे 4 यहाँ के बाद ये हो जाएगा 60 गया ऊपर और अपान क्या हो जाएगा 6 4 10, ये हो गया 10 3 13, 13 5 2 कितना हुआ 15, तो ये हो गया 15 चौके 60, 4 चौके क्या आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये व्यक्ति का औसत चाल है। समझ में आया सबको। एक बार और देख लीजिए। आपको बताए हैं कि स्पेशल केसेस नंबर 2 आपको बताएं कि जब व्यक्ति किसी भी दूरी को यानी संपूर्ण यात्रा को या एक निश्चित दूरी को 3 बराबर या 4 या 2 जो भी इस पे रहेगा सब लग जाएगा। अगर जो बराबर बांटता है, बराबर भागों में बांटकर 4 अलग अलग चालों से तय करता है। 4 बराबर भाग में बांटा है तो 4/1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20 प्लस 1/30 कर लीजिए। यहाँ से इसको आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ 60। तो देखिए 10 छक्के 60, 6 करने 6, 15 चौके 60, 4 इस तरह से आप लिख लेंगे। 60 चला जाएगा ऊपर, तो फिर 6 4 10, 10 5 हो गया 15, 15 चौके 60, 4 चौके 16, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे चाल व्यक्ति की औसत हो गई। ये औसत चाल है, ये आपका निकल कर आ गया आंसर। देखिए यक्स वगैरह कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, अगर जो आपको याद है तो इसको आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि यह दिया है कि गोरखपुर में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 50% दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर यानी 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तदनुसार उस पूरी यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे है। देखिए सपोज करिए यहाँ शेष तो कहा नहीं है कि उस टैक्सी द्वारा कुल 100 किलोमीटर की यात्रा तय की गई, तो टोटल दूरी हमको निकालनी है औसत चाल या औसत गति, ये निकालना है। तो टोटल यात्रा मान लीजिए 100 किलोमीटर का रहा होगा, क्लियर हुआ। तो 50% दूरी, तो 50% दूरी 50 की स्पीड से चला, तो 50 किलोमीटर मान लीजिए 100 किलोमीटर या 100 यूनिट दूरी रही होगी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 50 यूनिट 1 घंटे में चल रहा है। तो 50% दूरी 50 की स्पीड से जब चली 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लगेगा उसको 1 घंटा। तो यहाँ दूरी जब 50 चला और 50 की स्पीड से, तो समय हो गया 1, यानी 50 यूनिट दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो समय क्या हो गया 1 यूनिट प्लस 40% दूरी, तो 40% दूरी यानी 40 यूनिट 40 की स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ भी आपको क्या लग गया 1 यूनिट लगा, प्लस शेष 40 50 हो गया 90, बचा कितना 10 यूनिट। 10 यूनिट 20 की यात्रा से चल रहा है, तो इसमें लग जाएगा 1/2 घंटा। इसको काट देंगे 10/20 कितना आ जाएगा
1/2 घंटा। क्लियर हुआ? यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। 100/1 1 हो गया 2, तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5/2 कहाँ गया? ऊपर। 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 20 आ गया, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा उस टैक्सी की औसत गति होगी। सबको समझ में आ गया? देखिए 50% की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समझो 50 यूनिट जब चला होगा तो क्या होगा? 1 यूनिट लगा होगा 1 घंटा। 40% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 40 यूनिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ भी आपको 1 घंटा लगेगा। शेष दूरी 40-50 आपका 90 हो गया, बचा क्या? 10 किलोमीटर, यानी 10 यूनिट, तो 10 यूनिट 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हाँ, 10 को 20 से भाग करेंगे, दूरी बटे क्या हो गया? चाल, तो 1/2 यूनिट हो गया। तो 1/2 यूनिट, तो 2 2 देखिए हो गया, 1 1 2 और 2 दूना हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5/2 करेंगे, 2 जाएगा ऊपर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 + 1 ये हो जाएगा 2 + 1/2, तो 2 दूना 4 और 1 5, तो 5/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 5 से काटेंगे 20, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति यानी उस टैक्सी का औसत गति होगा। इस तरह से आप कोई भी प्रश्न ज्ञात कर सकते। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर जो एग्जाम में आपको बता दे कि जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यहाँ दे दे 20 मीटर प्रति सेकंड, देखिए कहीं भी अगर जो 20 मीटर प्रति सेकंड दे तो हमेशा राशि 1 रखिएगा, या तो वो किलोमीटर प्रति घंटा हो या तो वो आपका मीटर प्रति सेकंड हो, एक ही में होना चाहिए। ज़्यादा आपको कभी भी इस तरह का है कोई भी प्रश्न है तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, कभी भी आए तो यूनिट समान कर लीजिए तब सॉल्व करिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में हम आपको कुछ इससे आधारभूत प्रश्न लेके पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।